यहाँ पे मैं बना रही थी सेवई और इधर मेरा दूध बॉईल हो रहा था, इधर मैं फ्राई कर रही थी। तो मेरा खाना भी बन के बिल्कुल रेडी हो गया था। मैंने बनाया था मटर पनीर की सब्ज़ी, खीरे का रायता, पूड़ी, सेवई और जीरा राइस। और इसके अगले दिन जो है मेरी बेटी को लगना था 1.5 साल का इंजेक्शन, तो मैं आ गई थी आंगनबाड़ी। तो मैं अपना घर का कुछ भी काम नहीं करके गई थी और मैं ऐसे ही चली गई थी क्योंकि ये बोल रही थी कि ये 12 बजे तक ही बैठेंगी, तो मुझे ऐसे ही जाना पड़ा। तो मेरी बेटी इतना डर गई थी क्योंकि एक बच्चे को लगा था ना, तो मेरी बेटी इतना डर गई थी कि अब मेरा भी नंबर आएगा तो बस। पर इसके हाथ में लगा था बिल्कुल भी नहीं रोई, और पैर में जैसा लगाना था वो ज़्यादा ही रोने लगी थी ये। और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि घर पे आने के बाद इसको मतलब धीरे धीरे इसको घर पे आते आते बुखार भी चढ़ने लगा और पैर में सूजन सी भी आने लगी। और मैं थोड़ी देर बाद मेरा बच्चा इतने खेल रहा था और फिर थोड़ी देर बाद ही बीमार पड़ गया। तो इतना अजीब लग रहा था मुझे, हंसता खेलता बच्चा एकदम से बीमार पड़ गया। पर इंजेक्शन भी लगना ज़रूरी था, तो मैं तो इसे छोड़ ही नहीं रही थी। मेरे को घर का काम भी करना था, गुस्सा भी आ रहा था, पर क्या करती है, बच्चा ज़रूरी था। तो काम तो बाद में कर लेती, पर इतनी मुश्किल से ये सोई है ना, पैर भी बिल्कुल टच करने नहीं दे रही थी अपना, इतना परेशान कर रही थी पूछो मत। मतलब मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था, पर क्या करती, मेरी लड़की इतना परेशान कर रही थी, ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। और अब तो लगेगा इसके सीधा 5 साल बाद। अभी 3 साल की छुट्टी हो गई इंजेक्शन लगने का, अब सीधा 5 साल बाद ही लगेगा इंजेक्शन इसको। और फिर मैं थोड़े दिन वीडियो नहीं बना पाई। उसके 2 दिन बाद जो है मेरी बेटी थोड़ी ठीक हो गई थी, तो हम लोग चले गए थे मेरी बेटी के लिए कपड़े लेने। तो मैं इसके लिए खूब सारे ड्रेस देखे, पर मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। स्कर्ट, सूट वगैरह सब दिखा रहे थे, पर मुझे इसके लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ में आया। और फिर मैंने इसके लिए कुछ नहीं लिया। फिर मैं अपनी बड़ी बेटी के लिए ऊपर चली गई थी लेने, तो उसके लिए भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। हम ऐसे ही आ गए थे अपने घर, क्योंकि मुझे अपनी बेटी के लिए भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या लूँ।